Good morning, students. So today we are going to learn class 6th English, chapter number 5, Get Moving India. So in this lesson we are going to discuss about the story about a player, Mr. Dhyan Chand. He is known as the magician of hockey. So in this lesson we are going to see the importance of sport, how it is useful in our physical fitness, as well as it keep us healthy. Sports is very important part of our life. Let me go through the text. See page number 48 on your textbook page. Lesson number 5, Get Moving India. It is wrong to think that taking part in sports interferes with your studies. Physical exercise is extremely important for your mind and body. When learning how to play a particular game, you have to learn the rules and remember them. You must learn how to compete and be a part of team. Even if the sport is not a team sport, you have to work with a trainer and a dietitian and practice with other sports persons while you are still learning the sports. एक्चुअली हमारे यहाँ पर ऐसा है कि हम मम्मी पापा और पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि अगर समझो हम स्पोर्ट में अगर बच्चे काम करेंगे खेलेंगे तो उनका स्टडी के ऊपर से ध्यान चला जाएगा और इसकी वजह से खेलने नहीं देते। लेकिन इसमें ये चैप्टर में हमें ये कहा गया, लेसन में हमें ये कहा गया है कि भाई जीवन में जैसे स्टडी ज़रूरी है वैसे फिजिकल फिटनेस के लिए स्पोर्ट आल्सो नेसेसरी। और यहाँ पर हमें क्या करना है कि एक तो इंडिविजुअली जो सोलो परफॉर्मेंस रहते हैं, सोलो गेम रहते हैं, उसमें भी आप कर सकते हैं या कमेटी के साथ यानी टीम के साथ भी कर सकते हैं। इसमें आपको डाइटिशियन और ट्रेनर का सुनना पड़ता है और उसमें भी बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। ओके, यू लर्न हाउ टू गेट अलॉन्ग विथ पीपल, टू डिपेंड ऑन पीपल एंड टू बिलीव देम एंड फॉलो व्हाट दे से। जब आप टीम में काम करते हैं तो उस समय आपको इंडिविजुअल ध्यान तो देना ही पड़ता है, साथ में हमें जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन है, जो हमारे फ्रेंड है, जो हमारे टीम के अंदर के जो मेंबर है, उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन रहता है। यानी हमें क्या है उससे भी कोऑर्डिनेशन का नॉलेज मिलता है। यू ऑल्सो लर्न टू अंडरस्टैंड द पर्सन हु यू आर कम्पीटिंग अगेंस्ट। उसके साथ साथ आपको जिस टीम के साथ या जिस पर्सन के साथ कम्पीट करना है उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। इफ़ यू आर कैप्टन ऑफ अ टीम यू लर्न हाउ टू बी गुड लीडर। अभी यहाँ पे अगर समझो टीम के आप कैप्टन है तो यहाँ पे एक आपके अंदर जो इनबिल्ट लीडर क्वालिटी है उसको गेन करना पड़ता है। ये यानी जितना स्टडी इम्पोर्टेंट है उससे ही उतना इम्पोर्टेंट क्या है स्पोर्ट है। मैं तो यहाँ पर ऐसा कहता हूँ कि स्पोर्ट जो है वो स्टडी से भी ज़्यादा हार्ड है। इन टीम गेम्स प्लेयर्स हैव स्पेशल रोल्स। यहाँ पे कैसे कि हर एक प्लेयर को अलग अलग रोल परफॉर्म करना पड़ता है। लुक एट द गोल कीपर इन अ गेम ऑफ फुटबॉल और हॉकी। ही हैज़ टू कीप हिज आइज ऑन द बॉल एंड द प्लेयर हु हैज इट his eyes must follow the progress of the ball as it moves from one player to the other। अभी यहाँ पे देखो ये गोल कीपर रहता है फुटबॉल का या हॉकी का, उसका पूरा ध्यान वो बॉल के ऊपर रखना पड़ता है। जैसा बॉल जो उनकी डिफेंस के जो आगे वाले जो ये है प्लेयर्स है वो उस बॉल को अपनी तरफ कैसे ला रहे हैं उसके ऊपर पूरा ध्यान रखना पड़ता है। यानी उसको एकदम सचेतन रहना पड़ता है। प्लेइंग गेम्स इज़ नॉट ईजी, इट इज़ लाइक स्टडिंग एंड सिटिंग फॉर एन एग्ज़ाम। प्लेइंग गेम कोई ईजी नहीं है, ये जैसे आप एग्ज़ाम देते हो वैसे ही वो गेम का भी रहता है। अ स्टूडेंट हु इज़ अ गुड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफन ऑल्सो डज वेल इन स्टडीज़ टू। जो समझो अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बनता है वो अपनी स्टडी को भी अच्छी तरीके से करता है। तो आप लोगों को क्या करना है कि स्पोर्ट में भी ध्यान देना है और स्टडी में भी ध्यान देना है। तो हमें यहाँ पर एक एग्जाम्पल है जो पॉपुलर गेम्स की इंडिया के जो गावस्कर है, वाडेकर है, फारूक इंजीनियर है, उसके बाद कपिल देव है, रवि शास्त्री है, सचिन तेंदुलकर है, ऐसे जो प्लेयर है, महेंद्र सिंह धोनी है क्रिकेट के प्लेयर, विराट कोहली अभी जो अपने इंडियन टीम के जो कैप्टन है, ऐसे जो प्लेयर है इनके बारे में भी इस स्टोरी के अंदर बताया गया है। सम गेम्स लाइक हॉकी, फुटबॉल एंड क्रिकेट वर इंट्रोड्यूस्ड टू इंडियंस बाय ब्रिटिश। द फर्स्ट हॉकी क्लब वॉज स्टार्टेड इन कोलकाता, अर्लियर कॉल्ड कलकत्ता, इन 1885-86। पहले इसका नाम कलकत्ता था, अभी उसको कोलकाता कहा जाता है। 1885 में यहाँ पर हॉकी का फर्स्ट मैच खेला गया।
द इंडियन हॉकी टीम प्लेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ओलंपिक्स इन 1924। और ओलंपिक में इंडियन टीम जो थी उस समय 1885 में हम किसके ब्रिटिश रूल के अंडर में थे, तो हमारे जो प्लेयर्स थे वो उनकी तरफ से खेलते थे, ब्रिटिश टीम के साथ खेलते थे। लेकिन फर्स्ट हॉकी का जो मैच है ओलंपिक में वो 1924 में एम्स्टर्डम एंड केम होम विद द गोल्ड मेडल। अभी हमने फर्स्ट मैच 1924 में खेला था एम्स्टर्डम में और उसमें हमने गोल्ड मेडल भी जीता था विदाउट गिविंग अवे अ सिंगल गोल। उसके साथ साथ इसकी खासियत क्या है, गोल्ड मेडल तो हमने जीता था लेकिन जो अपनी अपोजिट टीम है उनको एक भी गोल बनाने नहीं दिया था। द क्राउड एट एम्स्टर्डम वॉज अमेज्ड एट द वे द फेमस हॉकी प्लेयर ध्यानचंद प्लेड फ्रॉम 1928 टू 1956। ये जो ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर जिनको कहा जाता है, द मैजिक, ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ हॉकी, उनको ये फादर ऑफ इंडियन हॉकी, उनके बारे में तो सब दुनिया पागल हो चुकी थी उस समय। उन्होंने 1928 से 1956 तक अपना योगदान दिया है। इंडियन हॉकी टीम owned 24 matches in a row including 6 Olympic gold medals. No other country has ever come close to this record for many years. The Indian hockey teams did not perform well, but now that bad period is over and once again our hockey teams are making us proud. कुछ बीच का जो समय था 1928 to 1956, इट वॉज द गोल्डन एरा फॉर हॉकी। इस समय ध्यानचंद जो थे, जो अपने इंडियन टीम के कैप्टन, इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन थे, उस समय तो हमारा गोल्डन एज चल रहा था। बीच में कुछ हमारे डाउनफॉल चल रहा था हॉकी के लिए, लेकिन अभी हमारे हॉकी की टीम भी वर्ल्ड में अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस कर रही है। उसके साथ साथ अभी द गर्ल्स ऑफ इंडियन वीमेंस नेशनल field hockey team are called the golden girls of hockey because they represent India in international field hockey competitions. अभी यानी लड़कियों की भी टीम है, उनको तो क्या कहा जाता है, गोल्डन गर्ल्स ऑफ हॉकी, उनकी टीम का नाम है। क्रिकेट इज़ द मोस्ट पॉपुलर गेम इन इंडिया। हॉकी के साथ साथ हमारे यहाँ पर क्रिकेट भी बहुत इंपॉर्टेंट गेम है, पॉपुलर गेम है। ये भी किसने, ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया था, इंग्लैंड में स्टार्ट हो गया था। द गेम इज़ प्लेड ऑल ओवर द कंट्री। व्हेन द इंडियन team plays matches in India or abroad, every radio and television set is turned on. People listen to the commentary or watch the matches on TV. India has produced great cricketers from Dilip Sardesai, Ajit Wadekar and Farooq Engineer to Sunil Gavaskar. These were Kapil Dev, Ravi Shastri and ये जो प्लेयर है ये पुराने प्लेयर है। इनके कपिल देव के टाइम में भी 1983 में हमने वर्ल्ड कप जीता था। उसके बाद अभी जो प्लेयर है सचिन तेंदुलकर, एवरी ईयर स्टार्स लाइक महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली एंड न्यूमरस अदर राइज टू एंटरटेन द वर्ल्ड विथ देयर क्रिकेटिंग स्किल्स। द इंडियन वीमेंस national cricket team, also known as Women in Blue, represent India in international women's cricket and is one of the 8 teams competing in the ICC Women's Championship. Some famous Indian women cricketers are Diana Fram, Idulji, Anjum Chopra, Maithili Raj and Zulan Nishit Goswami. ये जो यानी इंडियन वीमेन टीम के जो प्लेयर्स है इनको हम ज़्यादा जानते नहीं, लेकिन आप अगर समझो यूट्यूब पे देखेंगे तो उनके बारे में भी आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी। फुटबॉल इज़ ऑल्सो द सेकंड मोस्ट पॉपुलर गेम इन इंडिया। ब्रिटिश सोल्जर्स बिगेन प्लेइंग फुटबॉल इन इंडिया इन द मिडल ऑफ 19th century. The games were first played by army teams. Later clubs were set up around the country. The Mohun Bagan Athletic Club became famous in 1911 when it became the first Indian team to lift the IFA Shield, a tournament earlier International Football Association owned only by British teams based in India. At first, the Indian teams played barefooted. उस समय हमारे पास हमारे जो प्लेयर थे, ब्रिटिश ने जीता था, उस समय हमारे जो प्लेयर के पैर में जूते भी नहीं थे। इंडिया इवन गॉट अ गोल्ड मेडल इन द फर्स्ट एशियन गेम्स। यानी पैर में जूते नहीं होने के बावजूद हमने क्या किया था, इन 1951 में फर्स्ट एशियन गेम जीता था।
beating the booted Iran team by one single goal. In 1956, after having put on its boots, India reached the semi-final in Melbourne Olympics football, the first Asian country to do so. It stood fourth in the tournament. This is called the golden phase of Indian football. यानी इंडिया की जो टीम है क्रिकेट, हॉकी एंड फुटबॉल, ये तीनों में भी हम अभी टॉप पे है. दिस इज कॉल्ड द गोल्डन फेज of Indian football. Today, many more matches are being held so that our football teams in the states of India can compete against each other. Talented players from around the country are given an opportunity to practice the game and compete with other local international teams. Women's football is also improving and more women around the country are playing football. Other games like Kabaddi and Kho-Kho are games that have been played in India for hundreds of years. In South India, Kabaddi is called the Chedugud or Hututu. In Eastern India, men's Kabaddi is called the Hududu and women's Kabaddi is Kit-Kit. Kabaddi is a team game. From being a popular game in the villages of India, Kabaddi is now a sport recognized at the national level. India touched another milestone in 2004 when she hosted the first ever Kabaddi वर्ल्ड कप इन मुंबई एंड ओन द ट्रॉफी. हमने यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड कप हमारे 2004 में मुंबई में हुआ था और वो जो ट्रॉफी जो है वो हमने ही जीती थी. अ नंबर ऑफ टैलेंटेड कबड्डी प्लेयर्स हैव अर्न रिकॉग्नाइजेशन एंड ब्रॉट लॉरेल्स टू द कंट्री. द ओरिजिन ऑफ कबड्डी कैन बी ट्रेस्ड to prehistoric times. Kabaddi used to be played as a way to develop the physical strength and speed in young men. It was like a war game, helping young men to become good alert soldiers. Kabaddi also finds a place in Hindu mythology. It is said that sports of Kabaddi was created in remembrance of Abhimanyu, the warriors. As per Buddhist literature, Gautam Buddha played Kabaddi just for fun. Today, millions of people from as many as 65 countries of the world play this game in its various forms. Kabaddi is also the national sports of Bangladesh. Let's wake up to importance of sports in our lives. Remember, a healthy body in a healthy mind is what we must all aim for. So get up and get moving, India. तो अभी हम पढ़ाई के साथ साथ हमें क्या करना है, खेल कूद में भी ध्यान देना है. हमारे जो मोदी जी है उन्होंने कहा है खेलो इंडिया. अभी तो हमने देखा है हमारे बहुत सारे प्लेयर्स ने गोल्ड मेडल भी लाया है. जापान में जो अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुआ था एथलेटिक्स कंपटीशन, उसमें भी हमने बहुत सारे गोल्ड मेडल लाए हैं. गोल्ड मेडल लाना और न लाना वो बात नहीं है. यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमें खेल कूद कर अपने जो शरीर है, अपनी जो बॉडी है वो हेल्दी रखना है. और हेल्दी बॉडी के अंदर के हेल्दी माइंड रहेगा और हमारा जो ध्येय है, जो गोल है वो फाइनल हो जाएगा. तो इस तरह से इसकी जो एक्सरसाइज है आप लोगों को दी जाएगी वो आप लोगों को घर पर सॉल्व करना है. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.